हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संकल्प ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल वीडियोस। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस है उनका सीट मैट्रिक्स किस तरह से दिया गया है। तो आप देख सकते हो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कॉलेजेस। तो सबसे पहले हम देखने वाले बीएमएस कॉलेज के लिए जो ओवरऑल गवर्नमेंट सीट है उसका सीट मैट्रिक्स कैसा है। तो आप देख सकते हो सबसे पहला कॉलेज जो कि सीट मैट्रिक्स में है दैट इज आर ए पोतार गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज मुंबई। इस कॉलेज में टोटल 125 सीट्स है, उसमें से 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होगी। सो 19 सीट्स 125 से ऑल इंडिया कोटा में जाएगी, 3 सीट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा में जाती है और रिमेनिंग सीट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है उसके हिसाब से असाइन किए गए हैं। तो एससी के लिए टोटल 9+4+1 सीट है, एसटी के लिए 5+2 7 सीट्स है, विजय के लिए 2+1 3 सीट्स है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो टोटल हम देख सकते हैं ये 103 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से ये ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन सभी कॉलेजेस के लिए अप्लीकेबल है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टोटल देयर आर 21 आयुर्वेदिक कॉलेजेस एज अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड आयुर्वेदिक कॉलेज इन दी महाराष्ट्र। सभी कॉलेजेस में मिला के टोटल 1712 सीट है, उसमें से 257 सीट आपको सब्सट्रैक्ट कर देनी है बिकॉज ये ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होगी। रिमेनिंग जो 12 सीट और है हम जो कंसिडर करते हैं दैट इज जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा में चली जाएगी। तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो 85% सीट्स है वो बचकर आती है 1443। अभी ये सभी जो सीट्स है इनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि आप उस क्राइटेरिया में फिट होके आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हम कॉलेज वाइज तो ऑलरेडी देख चुके हैं, आप भी उस चीज को और डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बोलते हैं जनरल एससी, देन वुमेन फ्रॉम एससी, देन पीडब्ल्यूडी फ्रॉम एससी। सो टोटल 115 सीट है। तो अगर आप एससी कैटेगरी के फर्स्ट 115 कैंडिडेट में हो तो आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एससी कैटेगरी का जो एमबीबीएस और बीडीएस का कट ऑफ कहां पर आया था। आफ्टर दैट रैंक अगर आप फर्स्ट 115 में हो तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट 61 में हो एज अ यू कैन से मेल और जनरल 61 कैंडिडेट में अगर हो तो आपको एसटी कैटेगरी के होने पर गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेदिक का मिल सकता है। इसी तरीके से विजय के लिए अगर आप फर्स्ट 27 में हो, एनटी 1 के लिए अगर आप फर्स्ट 22 में हो, एनटी 2 के लिए अगर आप फर्स्ट 31 कैंडिडेट में हो, एनटी 3 के लिए अगर आप फर्स्ट 18 कैंडिडेट में हो, ओबीसी के लिए अगर आप फर्स्ट 167 कैंडिडेट में हो तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। और वुमेन के लिए देयर इज सेपरेट रिजर्वेशन। तो अगर आप इन फीमेल कोटा फर्स्ट 53 में हो और एससी कैटेगरी से हो तो आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकता है। बट इसके लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि जो बी एमबीबीएस और बीडीएस के कट ऑफ थे वो क्या थे। तो मैंने उसके लिए भी अपना एक वीडियो बनाया है जो कि मैं आपसे जल्द ही शेयर करने वाला हूं। उसमें डिटेल्ड मैंने एनालिसिस करके आउटकम निकाला है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका एससी, एसटी, वीजे, एनटी 1, एनटी 2, एनटी 3 का कट ऑफ क्या था। उसके बाद आप काउंट करके देख सकते हो कि आप फर्स्ट 115 कैंडिडेट में हो या नहीं। वो भी मैं आपको बता सकता हूं। यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आपके डाउट ऑलवेज वेलकम है। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी के लिए there are 366 seat as a general and then 168 seat as a woman quota। तो और 26 पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो इस तरीके से ये सीट्स ओपन के लिए है। बट इन सीट पर अदर कैटेगरी के कैंडिडेट डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, तो वो सीट अल्टीमेटली उससे थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। D1, D2, D3, देन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सभी कैंडिडेट की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सो दिस इज this line which is a final outcome of all 21 college is very important for you। तो जब भी आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल अप कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
कि आप प्रॉपरली प्रेफरेंस असाइन करो। मैंने ये देखा है कि जब एमबीबीएस और बीडीएस का सीट अलॉटमेंट हुआ, इवन द कैंडिडेट हैविंग रैंक अप टू यू कैन से सीरियल नंबर 175 178, इस दरमियान एक स्टूडेंट है जिसको कोई कॉलेज असाइन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज प्रेफरेंस फॉर्म भरने में कुछ गलती हुई है। तो अगर आप, आई विल से, यहाँ पर 1443 है, तो जहां पर एमबीबीएस का और बीडीएस का कट ऑफ होता है, उसके बाद अगर आप फर्स्ट 1300 से 1400 कैंडिडेट में हो तो आपको सेफली आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग। If you like my video, share it with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.